किसी ने खूब कहा है, अगर आंखों में आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, और आंखों में ख्वाब ना होते तो आंखों की इतनी सुंदरता ना होती। वाकई में अगर दुनिया में दर्द ना होता तो खुशी की कोई कीमत ना होती। अरे मिल जाता चाहने से ही सब कुछ, तो आपके इबादत और आपके मेहनत की कोई ज़रूरत ना होती। जानते हो, जिंदगी एक मौका है, जिंदगी एक मौका है बेस्ट करने का, बेस्ट पाने का, बेस्ट बनने का। तो ऐसे सुनहरे मौके को एक सुनहरा आयाम दीजिए। आइए हमारे साथ मिलकर एक नया आगाज करिए। जी हाँ, मैं आपके सामने, आपके स्क्रीन पर आपके लिए लगातार अनवरत रूप से हलक कर रहा हूँ, लगातार जुड़ करके अपने अभिप्राय को साबित करने के लिए, आपके उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मैं लगातार एक सफल प्रयास कर रहा हूँ। जी हाँ, आपके एपिसोड में, आपके ही प्लेलिस्ट में रस पार्ट 6 उल्लेख करना, इस एपिसोड को आगे बढ़ाना, ये अपने आप में दम रखता है। ये कहने के लिए कि मैं 60वां एपिसोड हूं, इसका मतलब मैं विस्तृत रूप से आपके सामने प्रस्तुत हूं। विश्वास के साथ आप ले जाइएगा, दोबारा किसी भी प्लेटफॉर्म पर इतना नहीं पाइएगा, ये वादा है आपसे, तो ध्यान दीजिएगा। आइए जुड़ते हैं एक महत्वपूर्ण कंटेंट में। आपका स्वागत, अभिनंदन करते हुए। जी हाँ, रस पार्ट 6, ये यहां पर आपको मिलेगा, आपके लिए बिल्कुल अलग होने वाला है वीर रस। वीर रस जो अब तक आप ये जानते हैं कि केवल वीरता के लिए ही वीर रस का प्रयोग होगा। वीर रस का अस्थाई भाव जहां उत्साह होगा, वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? उत्साह। जी हां, लेकिन ये उत्साह केवल वीरता यानी युद्ध में ही नहीं होगा। उत्साह आपकी पढ़ाई में हो सकता है, उत्साह आपको, आपका उत्साह दान देने में हो सकता है, आप अपने धर्म की रक्षा के लिए उत्साहित हो सकते हैं। तो देखिएगा, ये जो उत्साह है ये युद्ध में हो सकता है। युद्धवीर, धर्मवीर और दानवीर। युद्धवीर, धर्मवीर, दानवीर, ऐसे भाव प्रदर्शित करने वाले योद्धा, ऐसे भाव प्रदर्शित करने वाले समाज में लोग वीर रस के उदाहरण की भूमिका अदा करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्लेटफॉर्म नया हो सकता है लेकिन अंजाम नया नहीं होगा, एकदम बिल्कुल अलग। एक चीज आप समझिएगा, रस आपने कई बार पढ़ा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। यहां केवल इतना समझना है कि युद्धवीर, धर्मवीर, दानवीर, ये क्या कह दिया मैंने? जो युद्ध में लड़ेगा वो भी वीर है, जो धर्म के लिए काम करेगा वो भी वीर है, जो अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने समाज के लिए जरूरी नहीं है तलवार उठाए। महात्मा गांधी भी वीर थे, महात्मा गांधी भी वीर पुरुष थे, महारानी लक्ष्मीबाई भी जी वीरांगना थी। समझना, जरूरी नहीं है कि किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम तलवार ही उठा लें, हम हाथ में हथियार ही उठा लें। वीरता वह भी है जो समाज के लिए किए गए किसी भी दृष्टिकोण को बदलने की क्षमता रखती हो। दानवीर, कर्ण ने दान दिया था, इसलिए सबके आगे देखो वीर लगा है। वीर वीर वीर, इसका मतलब इन सब लोगों ने वीर रस के इस अस्थाई भाव को अपने हृदय में समाहित किया होगा, इनके दिल में यह भाव बैठा रहा होगा। तो ऐसे कंटेंट हैं हमारे सामने, आपके सामने, जो हमें काफी भाव विभोर करते आए हैं। आइए एग्जाम्पल के सहारे, कुछ उदाहरण के सामने अपने वीर रस को समझने का और जानने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, वीर रस में जैसे उदाहरण है आपके सामने, आपके स्क्रीन पर लिख भी दे रहा हूं। श्री कृष्ण, पहले भगवान का ही नाम लेते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे। अर्जुन क्रोध से जलने लगे। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे। सब कुछ भूलकर करतल युगल करने लगे। पूरी लाइनों का कोई मतलब नहीं है हम लोगों के लिए, बस इतना काम करना है कि ये उल्लेख उस समय का है। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे। ध्यान देना, मैं 2 पॉइंट आपके अंदर
अंतर्गत आपके जहन में समाहित करना चाहूँगा। जहाँ क्रोध की बात आएगी ना, क्रोध का ताल्लुकात वीर रस से तब होगा जब वह किसी लाभ के पद पर हो, जब वो अपने समाज के हित में हो। जैसे मैं आपके यूट्यूब चैनल पर या मैं किसी भी अन्य संस्थान, किसी अन्य परिसर में अपनी नाराजगी को व्यक्त करूं, तो इससे समाज का क्या भला होने वाला है? इसका मतलब मैं रौद्र रस का उदाहरण हूं। और जब मेरे क्रियाकलाप इसी समाज के दृष्टिकोण को बदलने वाले होंगे, फिर मैं क्रोधित हूं, तो इसका मतलब मैं वीर रस का उदाहरण हूं। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? दो चीजें ध्यान दीजिएगा, यानी रौद्र रस जिसका अस्थाई भाव क्रोध होता है और वीर रस में अंतर है। रौद्र रस का सामाजिक कोई हित नहीं होता है, सामाजिक कोई फायदा नहीं है, सामाजिक फायदा नहीं है। परंतु जो वीर रस है, कभी भी आप किसी भी पंक्ति को देख लीजिए, वो पूरे समाज के लिए है, वो पूरे समाज के लिए। मेरी जान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, ईमान तिरंगा है। ये जो गीत है ना, पूरे राष्ट्र के लिए है। तिरंगा मूवी का ये जो गाना है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, ये जो संगीत है ना, ये पूरे देश के लिए है। माँ तुझे सलाम, ये पूरे देश के लिए है। स्वदेश से आते हैं, ये पूरे देश के लिए है। तो जो अपने देश के लिए समर्पित गान रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रगान हो, चाहे वो राष्ट्रगीत हो, ये सारी बातें आपके इसी वीर रस के महत्वपूर्ण उदाहरण में शामिल होंगे, क्योंकि वो पूरे समाज को सिखा रहे होते हैं। लेकिन श्री कृष्ण के सुनबचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, यहां तक की बातें तो बिल्कुल रौद्र रस का उदाहरण है। क्योंकि आपके क्रोध से श्री कृष्ण की बातों का क्या लेना देना, और कृष्ण की बातों से आप क्यों जलने लगे? क्योंकि कृष्ण जी इन्हें रोक रहे थे कि ये सारा मतलब जो क्रियाकलाप अभी फिलहाल है, अभी रुक जाओ, इसके लिए दूसरा कोई उपाय निकालते हैं। क्योंकि उस समय युद्ध में काफ़ी लोग मारे जा चुके थे इस वजह, लेकिन इन्हें लगा ये बुरा, तो ये क्रोध से, इसलिए मैं इस उदाहरण को यहाँ अभी नहीं रखूँगा। ध्यान देना, मैं आपका आकर्षण बढ़ाना चाहता था, इसलिए मैंने सबसे पहले इस उदाहरण को अंकित किया कि आप गलत न कर जाएं। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ूंगा, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल करने लगे, ये रौद्र रस का उदाहरण हो जाएगा। जब वो लड़ाई करेंगे, जब वो अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए लड़ेंगे, कौरवों से लड़ेंगे, तब वो उनकी वीरता का निशानी, वीरता का अभिप्राय लेकर आएगा। अभी फिलहाल नहीं। हम यहाँ ध्यान देंगे, जैसे मैं और भी उदाहरण रखें। अब देखिएगा, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ये आपके लिए बेहतर है। धीर तुम बढ़े चलो, क्लियर है ना? ये जो स्क्रीन पर अब ये उदाहरण है, आप देखिएगा, पूरी तरीके से वीरता को समर्पित है, अतः वीर रस। अगर हम बात करें अन्य उदाहरणों की, तो यहाँ हमारे पास बहुत से उदाहरण हैं हमारे सामने। सौमित्र से घननाद का रौ, अल्प भी ना सहा गया, निज शत्रु को देखे बिना उससे तनिक ना रहा गया। ये है, देखिएगा, सौमित्र का मतलब है लक्ष्मण से, सौमित्र से घननाद, घननाद का मतलब है मेघनाद से, घननाद का रौ का मतलब होता है क्रोध। सौमित्र से घननाद का रौ, अल्प भी ना सहा गया, अल्प भी ना सहा गया, जाने दीजिए। सौमित्र से घननाद का रौ, अल्प भी ना सहा गया, अरे निज शत्रु को देखे बिना उससे तनिक ना रहा गया। यहां जो लक्ष्मण का क्रोध है ना, देखो क्रोध है, लेकिन ये क्रोध पूरे भारत के लिए था, भारत की आन बान शान के लिए था। ये क्रोध मेघनाद को मारने का था, इसलिए इसमें वीर रस है। हमारी बात को समझ पा रहे हैं? जब कोई क्रोध किसी राष्ट्र के लिए है, पूरे समाज के लिए है, तो हम उसे वीर रस का उदाहरण समझेंगे। दोनों में अंतर समझ जाइएगा। आगे देखिएगा, जैसे आपने बहुत से उदाहरण सुने होंगे। चढ़ चेतक तलवार उठा करता था भूतल पानी को, और राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। ऐसे तमाम उदाहरण मेरे सामने आपके स्क्रीन पर मैं सजाना चाहूंगा। चढ़ चेतक तलवार उठा करता था भूतल पानी को, करता था भूतल पानी को, ये हो गया।
यहां से ये मान के चलें कि आपके जो भी उदाहरण आपके सामने मैं आपके स्क्रीन पर साझा कर रहा हूं सब एक से बढ़कर एक है और एग्जाम में पूछे भी गए हैं, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। देखिएगा, जो तनिक बाग से ये आया हुआ है सीटेट में, जो तनिक बाग से हिला नहीं, जो तनिक बाग से हिला लेकर सवार उड़ जाता था, लेकर सवार उड़ जाता था, ये दीजिए। और राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक उड़ जाता था। कितना बेहतरीन उदाहरण है। देखिएगा, जो तनिक बाग से हिला, थोड़ा सा हवा का झोंका भी लगता था ना, तो जो तनिक बाग से हिला लेकर सवार उड़ जाता था और राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक उड़ जाता था। ये जो उदाहरण है वीर रस का है। देखिए, चेतक की वीरता है, उस चेतक नाम के घोड़े की वीरता है। क्यों उसे वीर रस में रखा गया? क्योंकि उसका जो दृष्टिकोण था अपने पूरे समाज के लिए था, राणा प्रताप के पूरे समाज के लिए था। ऐसा नहीं कि वो राणा प्रताप को क्यों बचाना चाहेगा, उसकी वीरता अपने परिवार के लिए थी, लेकिन थी तो किसी दूसरे के लिए थी, खुद के लिए नहीं। वीरता तब होगी जब आपका काम किसी दूसरे के लिए होगा, अपने लिए किया गया कार्य कोई वीरता नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ आगे हम बढ़ें, आगे नदियाँ पड़ी अपार, वो भी इसी की पंक्ति है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, चेतक कैसे, घोड़ा कैसे उतरे पार, और राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार, है कि नहीं? ये जो उदाहरण है, इस पंक्ति को आगे आप बढ़ा भी सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप इतना जानेंगे तो आपका काम चल जाएगा। आगे नदियां पड़ी अपार, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, और राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। ये जो बेहतरीन उदाहरण है ये आपके एग्जाम में आ चुका है कई बार। एक मैं आपके सामने बहुत ही बेहतरीन उदाहरण रखूंगा। बड़े लड़ैया हैं महिबा में, बड़े लड़ैया हैं महबा में, महबा में इनकी मार सही ना जाए, इनकी मार सही ना जाए। बड़े लड़ैया हैं महबा में इनकी मार सही ना जाए। आगे देखिएगा, अगली पंक्ति क्या है? एक कुमारा, एक कुमारे दुई गिर जाएं, एक कुमारे दुई गिर जाएं, दुई गिर जावें, तीसरा खौफ खाए मरी जाए, तीसरा खौफ खाए मरी जाए। लीजिए, ये जो उदाहरण है आपके स्क्रीन पर मैं अब साझा कर रहा हूं, ये उदाहरण उस समय का है जब महोबा में लड़ाई हो रही थी। आल्हा और रुदल की कहानी आपने सुना ही होगा। ये बचपन में हम लोग, अब तो हमारे समाज की, हमारी संस्कृति में बहुत कुछ बदल चुका है। अब आल्हा वगैरह बहुत ही कम हो चुके हैं। हमारे बचपन में थे, आल्हा खूब गाए जाते थे और उसमें उसकी पंक्ति ये बड़ी मजा आती थी। देखिएगा, बड़े लड़ैया हैं महबा में इनकी मार सही ना जाए, एक मारा दुई मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए। कैसे समझ पाओगे आल्हा? एक बार अभी हाल फिलहाल 2017 के टेट में, 2017 के टेट में यूपी टेट ने पूछा कि आल्हा, वहाँ पूछ लिया उन्होंने कि दिए गए पंक्ति में क्या है, ये कौन से छंद का उदाहरण है? तो आया था आल्हा। वो 12 बरस ले कुकुर जिए और 13 ले जिए सियार, यही पंक्ति थी। तो जो ये पंक्ति आई 12 बरस ले कुकुर जिए और 13 ले जिए सियार, तो ये कैसे आप जान पाओगे आल्हा है? आल्हा आप ध्यान देना, ये मैं आपको बहुत सटीक तरीका बता रहा हूँ, गिन लीजिएगा। देखिए, 1 2 1 3 1 4 1 5 2 7 2 9 2 11 12 13 15 2 17 18 19 21 23 24 25 27 28 2 30 1 31। जब आप गिनेंगे ना तो 31 मात्राएं आएंगी, 31 मात्राएं। तो जहां किसी पंक्ति में आपको पूरी समूची पंक्ति में 31 मात्रा मिल जाएगी ना, फिर आप उसे आल्हा कहिएगा। तो आल्हा का ये जो खंड था, ये जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया ये मामला, वाकई में ये एक आल्हा है, आल्हा छंद है। आल्हा एक अलग प्रकार का छंद है, उसमें 31 मात्राएं होती। हम इसे चौपाई या दोहा नहीं कहेंगे, इसे अलग छंद से जानेंगे।
तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग जहां बात कर रहे थे युद्ध वीर, धर्मवीर, दानवीर, किसी भी प्रकार का दान दे रहे हैं आप, तो भी आप कहाँ आएंगे? वीर रस में आएंगे। हमने कहा मेरी जान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, तो आप गाने से भी अपने आप को जोड़ सकते हैं और ये बात समझ सकते हैं कि वीर रस को हम कैसे पहचानेंगे। केवल इतना ध्यान दीजिएगा, क्रोध होगा, क्योंकि वीरता के दौरान भी क्रोध होना लाजमी है, और अगर क्रोध है, उस क्रोध का लेना देना अगर केवल आपसे है, आप अपने आप को बचाने के लिए क्रोध कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है वीर रस हो। लेकिन अगर आप किसी और को बचाने के लिए क्रोध कर रहे हैं तो पक्की बात है ये वीर रस को समर्पित है। ये चीज ध्यान रखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये मान चले कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो जहां हम आपको वीर रस के महत्वपूर्ण उदाहरण से परिचय करा रहे थे, जहां हम वीर रस की एक महत्वपूर्ण सीमा आपको बता रहे थे जिसका उल्लंघन नहीं करना है आपको, वहां आप एकदम बारीकी को समझ लें। इसलिए मैंने ये कोशिश किया है कि आपको दोनों रस एक साथ दे, रौद्र रस और आपका वीर रस, जिससे आप दोनों के महत्वपूर्ण अंतर को जान पाएं। देखिएगा, इसका अस्थाई भाव क्रोध है, जो कि अभी आपने वीर रस देखा है, उसका अस्थाई भाव उत्साह था। तो जब आपको उत्साह होगा, जरूरी नहीं है कि क्रोध होगा। मेरे कहने का मतलब, मैंने आपको कुछ दान दिया, और अब तो ये शायद कोई करता होगा, क्योंकि दान वगैरह की प्रक्रिया अब लगभग समाप्त होती जा रही है। आदमी खुद से ही परेशान है तो दान कैसे करेगा। लेकिन फिलहाल अगर हम आपको कोई भी चीज दान में देते हैं, तो फिर भी वो हमारी वीरता है, हमारी महानता है। तो इसमें हमारे अंदर उत्साह रहा होगा कि दान के प्रति। कर्ण ने दान दिया, आपको पता है। हमारे इतिहास में एकलव्य ने अंगूठे का दान दिया, आपको पता है। आप जरा सोचिए, ये इनका अलग से उत्साह था। ऐसे कोई अंगूठा कैसे दे सकता है? अलग से उत्साह था, अलग से उनकी ये महानता थी, उन्होंने इस कार्य को किया। जैसे वीर रस का स्थायी भाव आप उत्साह देख पा रहे हैं, और रौद्र रस का स्थायी भाव आपको क्रोध मिल रहा है, और आपने देखा कि दोनों ही रस में क्रोध हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, एक क्रोध स्वहित होगा, स्वाहित यानी स्वयं के लिए, और एक क्रोध जो होगा ये परहित होगा, परहित क्रोध। जब आप किसी दूसरे के लिए, किसी समाज के लिए, मेरे कहने का तात्पर्य हुआ कि अपने लिए क्रोध ना करके किसी और के लिए करेंगे, किसी और का भला सोचेंगे, तब आपको क्रोध आएगा, फिर आप वीर रस के उदाहरण हैं। इतनी बात को आप समझ पा रहे हैं हमारी। हम आपसे कह रहे हैं कि क्रोध स्वहित होगा, तो रौद्र रस, पहले ही मैंने उदाहरण लिखा था और मैंने उसे मिसप्रिंट भी किया, हटाया भी। देखिएगा, श्री कृष्ण के सुन वचन, अब यहां आएगा वो, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे। ये लीजिए, अब आप सोचिए, भगवान श्री कृष्ण की ऐसी कौन सी वाणी होगी, भगवान श्री रामचंद्र की ऐसी कौन सी वाणी होगी जो इतिहास के पन्नों में आपको सुनकर के क्रोध आएगा? जरा सोचिए। ये लोग तो मीठा बोलने वाले थे, ऐसे नहीं कि हजारों गोपियां इनके पीछे पड़ी हुई थी, ये मीठा ही बोलते थे, इसलिए हजारों गोपियां इनके पीछे रही होंगी तमाम। तो जो मीठा बोल रहे हैं, इनके पास मीठा बोलने का था, तो तमाम पोली इनके पीछे लग गई होंगी, है ना? ये तरीका रहा होगा। तो श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे। तो आप क्रोध से जलो, मेरा क्या लेना देना। अगर श्री कृष्ण के वचन को सुनकर के अर्जुन क्रोध से जल रहे हैं, इसका सीधा मसला है, इसका सीधा मामला है क्या, कि ये रौद्र रस की भूमिका अदा कर रहे हैं, क्योंकि ये क्रोध इनका स्वयं के लिए है। और मैंने कहा कि जो क्रोध स्वहित होगा वो रौद्र रस का उदाहरण होगा। अब इस बारीकी को आप समझ चुके होंगे। ऐसा मत देखिएगा कि अर्जुन को देख लिया, अरे अर्जुन तो वीरता के परिचायक हैं, ऐसा नहीं है। वीरता के परिचायक हैं, लेकिन कभी तो स्वयं के लिए अगर क्रोध करेगा आदमी, तो वो वीर रस का उदाहरण नहीं होगा। इसलिए इस बात की बारीकी को समझिएगा। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, क्रोध से जलने लगे, जलने लगे। सब शोक अपना भूल कर, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल करने लगे, भूल कर करतल युगल करने लगे। अच्छा, एक बात और है, जब हम लोग किसी भी टॉपिक को, किसी भी लेसन, किसी भी
किसी भी टॉपिक को जब हम एक प्लान के तहत पढ़ते हैं तो वो चीज़ें हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। इसलिए मैंने हमेशा कहा है एपिसोड क्रम से देखें। अगर आपने पहला एपिसोड देखा होगा तो आपको यहाँ से इसका भाव निकालने के लिए, इसके तमाम पहलू को छांटने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। नंबर तब आपको मिलता अगर आप हाई स्कूल या इंटर में अपने हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। आप वहाँ क्या कर सकते हैं, देखिएगा, आप सीधा सीधा हमारे पहले एपिसोड को देख करके और इसको देख करके लास्ट में स्पष्टीकरण दीजिए, लास्ट में स्पष्टीकरण दीजिए। वीर रस आया है, परिभाषा लिखिए, वीर रस की परिभाषा लिखिए। रौद्र रस आया तो रौद्र रस की परिभाषा लिखिए। रौद्र रस आ गया तो इसमें बताइए कि क्रोध नामक अस्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणित हो जाता है, यानी बदल जाता है, तो वहां वह रौद्र रस का उदाहरण होता है। परिभाषा बिल्कुल आसान है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से। ये क्या है? ये हमारे रस के अंग हैं, जिसमें आपने 4 अंग देखा है, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। यानी भाव 4 प्रकार के आपने देखे, वही भाव हमारे रस के अंग होते हैं और यहीं से स्पष्टीकरण आप दे सकते हैं। स्पष्टीकरण में आपका जो भी जानकार एग्जामिनर होगा वो कुछ यही देखेगा। जब स्पष्टीकरण में आप लिखेंगे, अस्थाई भाव लिखेंगे और अस्थाई भाव में आप इस तरीके से लिखेंगे क्रोध। इसके बाद आप लिखेंगे विभाव। विभाव का मतलब होता है आश्रय और विषय, तो एक तरफ आश्रय लिखिएगा और एक तरफ विषय लिखिएगा। आश्रय कौन है? आश्रय कौन है? तो अर्जुन है। आश्रय में अर्जुन और विषय में वचन किसका? भगवान श्री कृष्ण जी का। आश्रय अर्जुन, वहां पूरा लिखिएगा भगवान श्री कृष्ण जी का वचन। अब बताइएगा, ये तो हो गया विभाव। अनुभाव की बात आएगी तो एक कायिक एक सात्विक अनुभाव, 2 पार्टों में बांटिए उसे। कायिक में लिखिएगा अर्जुन, देखिएगा करतल युगल करना, करतल युगल इधर उधर करना, हाथ इधर उधर फेंकना, जोर जोर से चिल्लाना, ये है कायिक। कायिक जानबूझ के कर रहे हैं। सात्विक क्या होगा? सात्विक में दिखाइए कि अर्जुन की आंखें लाल हो गई हैं, उनकी भवें तन गई हैं। हमारी बातें समझ गए? इस तरीके से स्पष्टीकरण देने के बाद कोई भी एग्जामिनर जो आपकी कॉपी को चेक कर रहे होंगे उनके अंदर मिठास पैदा होगी और वो देखेंगे कि बहुत ही बेहतरीन जानकारी है। उन्हें ये देख करके आपका संपूर्ण नंबर देने में कोई हेजिटेशन नहीं होगा। ये तरीका होता है आपको हल करने का। तो अगर आप हाई स्कूल इंटर की स्टूडेंट्स हैं या आपके घर में कोई है तो उसको ये तरीका बताएं और उसको सिखा सकते हैं कि आप आज के बाद जब भी जाइए तो रस में इस तरीके से लिखिए, स्पष्टीकरण जरूर दीजिए और रौद्र लिखिए, मतलब कोई भी रस हो उसकी परिभाषा लिखिए। तो परिभाषा बिल्कुल आसान है, उसी अंगों से बना लिया जाएगा। विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से जब कोई अस्थाई भाव रस रूप में बदल जाता है तो फला फला रस कहलाता है। बस इतनी सी इसकी परिभाषा है और कुछ करना नहीं है। देखिएगा जरा, ये उदाहरण आपके सामने आ ही चुका है। आगे, उस काल मानो क्रोध से तन कांपने उसका लगा, स्टार उदाहरण है ये। उस काल बहुत बार पूछा गया, मानो क्रोध से तन कांपने उसका लगा, तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। देखिएगा, उस काल मानो क्रोध से तन वगैरह कपेगा, तो यार ये स्वेच्छा से स्वहित का क्रोध है, किसी अन्य के लिए नहीं है। उस काल मानो क्रोध से तन कांपने उसका लगा, अरे मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। ऐसे उदाहरण आपके सामने आपके स्क्रीन पर साझा कर रहा हूं जो एक से बढ़कर एक है और एग्जाम में कई बार ये पूछे भी जा चुके हैं। आगे देखिएगा, तुलसीदास जी की पंक्ति है, सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, शिव धनु तोरा, सहस भाव सहस बाहु समसो रिपु मोरा, समसो रिपु मोरा। सुनो राम जय शिव धनु तोरा, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस बाहु की तरह हमारा शत्रु है। कौन कह रहा है? परशुराम। सुनो राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। ध्यान दीजिएगा, जहां कहीं भी ऐसी पंक्तियां आएंगी जहां केवल क्रोध एक स्वार्थ के लिए होगा, केवल क्रोध एक वस्तु के लिए होगा, केवल क्रोध किसी चीज को पाने के लिए होगा, तो पक्की बात मान के चलना वहां रौद्र रस होगा। क्रोध जब किसी समाज के लिए होगा, सीता की लड़ाई मामूली लड़ाई नहीं थी,
वहां राम द्वारा किया गया क्रोध वीर रस का उजान है, क्योंकि वो लड़ाई हमारे आन भारत की आन मान शान की थी, तो वो लड़ाई अलग थी। देखिएगा यहाँ जो है यही चौपाई में से एक लाइन और मैं लिख दे रहा हूँ, रे नृप बालक काल बस। ये कहा किसने? परशुराम जी ने लक्ष्मण को। रे नृप बालक काल बस, काल बस बोलत तो ही न समार, बोलत तो ही न संहार, यानी तुम संभाल के नहीं बोल रहे हो, तुम्हारा काल आ गया है। ये भी क्रोध किसके लिए था? उसी धनुष के लिए था, एक दूसरे के ऊपर ये कटाक्ष कर रहे थे। तो ऐसा क्रोध बिल्कुल आप समझ चुके होंगे कि रौद्र रस और वीर रस में कैसे डिफिनीशन करना है, दोनों में अंतर कैसा है। दोनों जगह क्रोध है, लेकिन एक क्रोध अपने लिए ना होकर के किसी और के लिए है, समाज के लिए है, पूरे दृष्टिकोण उसका बदला हुआ है। और एक क्रोध ऐसा है जो केवल निजी स्वार्थ के लिए है, अपने लिए है, खुद के लिए है, जिसका कोई फायदा कोई लेना देना है ही नहीं समाज से, ना उस क्रोध से किसी और का भला होगा। तो ऐसी जगह पर आप रौद्र रस लगाइएगा। ये बातें अगर आप समझ चुके हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जी हाँ, तो मैं मान के चलता हूं कि मैं अपने अभिप्राय में सफल रहा, मैं मान के चलता हूं कि अपने कार्य दायित्व में मैं अच्छा काम कर पाया हूं। इस प्लेटफॉर्म पर मैं जो काम कर रहा हूं, जो आपके लिए लगातार मैं प्रयासरत हूं, ये छोटे छोटे कंटेंट इसलिए कर रहा हूं कि जिससे आप चीज़ों को ठीक ढंग से सीख पाए। रस पार्ट 6 के बाद रस का अब केवल एक ही पार्ट आएगा, वो होगा पार्ट 7। इसके बाद आने वाले एपिसोड में अन्य बचे हुए तमाम रसों के बारे में एक दो उदाहरण देकर के इसकी पूर्णाहुति की जाएगी, क्योंकि अब मेरा मानना है कि जो महत्वपूर्ण रस हैं उनके बारे में हम लोगों ने काफ़ी समय स्पेंड कर लिया है और हम अपने आप को पूरी तरीके से तैयार पाएंगे, ये हमारा उद्देश्य होगा। तो अगले एपिसोड की तैयारी करिएगा और अगले एपिसोड का भी इंतजार रखिएगा। जी हाँ, एकदम लगातार अनुरोध रूप से पढ़िएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जरूर करिए। तो मैं बार बार कहता हूं, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। क्यों? अगर ये कंटेंट अच्छे लगे तब, अगर मेरा कार्य अच्छा लगे तब। तो ये पेशकश कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।